अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में योग से हिम्मत मिली है। योग हम सबकी ताकत बन चुका है। योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना है। योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए हैं। योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन देन है। योग से शारीरिक के साथ मानसिक मजबूती मिलती है। दुनिया के कोने कोने में योग के साधक बने। योग नकारात्मकता से सकारात्मकता का रास्ता दिखाता है। योग स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। बच्चों में भी योग प्राणायाम की आदत जरूर डालें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही वो हमने आपको बताई। स्ट्रेस स्पेशली इस पेंडेमिक पीरियड में इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, उसे स्ट्रेंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप योग फॉलो करते हैं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को, और मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में, और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल, अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी का भी संबोधन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि योग स्वस्थ होने की वैज्ञानिक पद्धति है। पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन तो जरूरी है। योगा एट होम पर फोकस करें। प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल्याणकारी हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन
21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने मुख्यमंत्री को सुना। भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, ये तो खैर मैं जानती हूँ कि आपको बहुत अच्छा योग आता है और आप करती भी हैं। अभी आप कहाँ पर हैं और वहाँ की तस्वीरें जरा हमें दिखाइए। योग भवन में हम मौजूद हैं सुबह 5 बजे से ही जीनत, और यहाँ से तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखाने की कोशिश न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को कर रहा है। अलग अलग योग आसन यहाँ पर मैंने देखे और उनसे प्रेरणा भी मिल रही है कि सिर्फ एक दिन के लिए योग नहीं करना है। यही मैसेज देश भर को दिया जा रहा है, क्योंकि अगर निरोग रहना है तो आपको योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना ही होगा। भले उसकी शुरुआत आज से करें जीनत, लेकिन बहुत जरूरी है। बाल योगी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए आप यहाँ पर हवन भी हो रहा है, और यही यहाँ पर शुद्धि के लिए ये कहा सकता है, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत हर साल जो है वो मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भले ही उसकी शुरुआत आज से कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी में योग को शामिल कीजिए। भले ही 10 मिनट का आप योगाभ्यास कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोरोना में अगर आपको कोरोना से अगर मुक्ति पानी है तो यहाँ पर ये मैसेज भी देने की कोशिश है जीनत कि आपको अपने जिंदगी में योग को शामिल करना ही होगा। एक्सरसाइज भारती, क्या पॉसिबल है कि आप इन बच्चों से बात करें, छोटे छोटे बच्चों से? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि बच्चों को भी शामिल कीजिए योग में, बच्चों को भी योग के लिए प्रेरित कीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश यहाँ पर करती हूँ। हाँ बिल्कुल जीनत, मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि इन बच्चों से बात करने की कोशिश करूँ। बेटा ये बताइए कितने सालों से योग कर रहे हैं, कब से योग कर रहे हैं? हम अभी न्यू आए, 2 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए आपको योग करते हुए। तो आया आसन करने आए जी। क्या क्या कर लेते हैं? चक्रासन, अर्ध चक्रासन, हैंड स्टैंडिंग में डाउन। आज जो ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है उससे क्या कुछ सीख रहे हैं? हम अपने इम्यूनिटी को योगा से बाहर निकाल सकते हैं, अपने अंदर की इम्यूनिटी को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो जीनत आपने ये यहाँ पर देखा, आप बताइए नाम क्या है आपका? आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य, मुझे ये बताइए कितने टाइम से योग कर रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने से योग कर रहे हैं। तो कौन कौन से आसन आ गए आपको? आसन आए हैं कुछ? जी। और आज क्या सीखा है यहाँ पर? आज देख रहे हैं आप गुरुजी भी योग कर रहे हैं। जी, ये सीखें कि योगा करने से बीमारी नहीं होती, ये शरीर स्वस्थ रहता है और योगा करना चाहिए हरदम। देखिए ये वाले जो बच्चे हैं जीनत, ये अभी नए नए आए हैं, जैसा कि आपने सुना होगा 2 महीने से ही ये बच्चे अभी यहाँ पर योग करने लगे हैं। लेकिन एक बेहद शानदार तस्वीर है इस वक्त जीनत जो आ रही है, वो मैं चाहूंगी कि आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर ये बर्फ की सिल्ली है जिसको भी यहाँ से थोड़ी ही देर में तोड़ा जाने वाला है। जो मैं बात कर रही थी कि अलग अलग आसन यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं योग के, उन्हीं में से एक आसन यहाँ पर ये भी आप देखेंगे जीनत अभी दर्शक थोड़ी ही देर में। ये देखिए बर्फ की जो है सिल्ली है, इसको किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा जाएगा। और इससे पहले हमने स्केट्स पर आसन किस तरीके से होता है जीनत, वो भी देखा। और अभी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है इसको तैयार किया जा रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये आग इस पर लगा दी गई है, और बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो है जीनत वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब इस बर्फ़ की सिल्ली को कैसे तोड़ा जाता है ये हम सब के लिए दिलचस्प होने वाला है जीनत, देखना है यहाँ पर। जी, तो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। और भारती, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बर्फ के ऊपर क्या छिड़का गया? बर्फ हमने देखी और उसके बाद ये जो आग पकड़ी है, तो ये क्या था? आप अगर वहां पर से हमें बता पाए। देखिए ये कुछ एसिड टाइप का मुझे केमिकल ही यहाँ पर नज़र आया है,
और इसको तोड़ने की यहाँ पर ये कोशिश जीनत यहाँ पर की जा रही है। केमिकल जो है वो उसके ऊपर डाला गया, थोड़ी सी रेत पहले बिछाई गई है और उसके ऊपर केमिकल डाला गया और अब इसको यहाँ पर कैसे तोड़ा जाता है, बहुत दिलचस्प। पहले उसको योग के आसनों के जरिए जीनत, और मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है और पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो उसको देखने के लिए आ गए हैं यहाँ पर जीनत, कि बहुत एक्साइटेड है सभी लोग कैसे यहाँ पर इसको तोड़ा जाता है। ये इनके कोच हैं जो यहाँ पर सिखाते भी हैं योग, और वो अब यहाँ पर इस बर्फ की सिल्ली को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं और ये बिल्कुल ही नई तस्वीरें हैं, ऐसा अभी तक इमेजिन नहीं किया था किसी ने, तो ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, साथ ही साथ आप नजर मत हटाइएगा स्क्रीन से। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपके आसपास क्या दिलचस्प हो रहा है? कोशिश यही है लोगों को जागरूक किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और योग को न सिर्फ एक इवेंट तक रखें बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बहुत जरूरी है। उपेंद्र, यहाँ पर योग हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसमें जो नेहरू युवा केंद्र के युवा हैं उनके साथ जो जिले के अफसर से प्रशासनिक अफसर, चाहे वो डीएम हो, सीडीओ हो या एडीएम्स हो, सभी योग कर रहे हैं और उनके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो योग कर रहे हैं। इस बार कोरोना काल में चूँकि सीमित आयोजन हुए तो उनमें से जो सरकारी आयोजन था वो ये था। इसके अलावा घाट पर, मठों पे भी आयोजन हो रहे हैं। खास बात जो आप कह रही थी जीनत, वो वही है कि एक दिन की ये एक्सरसाइज नहीं है, इसको आपको ज़िंदगी में अपनी नियमित रखना होगा, क्योंकि जब तक नियमित नहीं होगा तब तक योग का आप वो भरपूर फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो शायद इसी उद्देश्य से ये तस्वीरें हैं। हम कुछ आपको मंच की भी तस्वीर दिखाते हैं, कैसे कुछ नौजवान जो है लड़के लड़कियाँ वो योग के लिए काशी को ट्रेन कर रहे हैं, काशी को योग करा रहे हैं। और यहाँ पर ये आयोजन करीब 7 बजे शुरू हुआ है और कोशिश ये है कि इसके जरिए जो जहाँ पर भी हो इसका डिजिटलाइज भी पूरे काशी में और वाराणसी जोन में किया गया है, कि यहीं से जो लोग आज कोरोना काल में नहीं निकल पाए हैं उनको डिजिटली जो है योग सिखाया जा सके, उनको योग के प्रति प्रेरित किया जा सके। और ये तस्वीर उसी की वानगी है कि यहाँ पर ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वाराणसी के जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, वो योग कर रहे हैं, उनके बगल में सीडीओ हैं वो योग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनके पीछे कुछ काशी के लोग हैं वो योग कर रहे हैं। तो काशी कहते भी हैं कि यहाँ के घाटों से न केवल संगीत की संध्या बहती है, धर्म की जो है सुबह होती है, बल्कि यहाँ पर योग की भी सुबह होती है। और इसी उद्देश्य को काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। वो आज पूरी दुनिया भारत के योग कला का लोहा मान रही है। तो सभी लोग करीब जो है यहाँ पर सुबह पहुँच गए थे और दिनचर्या में भी इसको शामिल करने के लिए यहाँ से मंच से अपील की जा रही है। ये आपको तस्वीरें मैं आपको मंच ही दिखाऊंगा कि मंच पे जो है कुछ नौजवान हैं जो योग सिखा रहे हैं। और ये हर चीज़, हर योग, देखिए एक बात खास ये भी है कि योग को सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ लेने से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कोविड पीरियड में हैं तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा अभी लोग बाहर नहीं निकल पाए, एक्सरसाइज नहीं कर पाए। जो लोग जिम फ्रेंडली हैं या पसंद करते हैं तो उनके पास भी योग ही साधन रहा, और जब उन्होंने योग किया तो उसके जो बेहतर परिणाम थे। उमेश, जब हम मेरठ की बात करते हैं, स्पोर्ट्स को लेके बहुत उत्साह है, स्पेशली मेरठ में वहाँ के इक्विपमेंट्स की बात करें, योग को लेके भी क्या माहौल रहता है? और आज की जो तस्वीरें हैं, आज आपने लोगों से बात की होगी, जरा बताइए। जी देखिए जीनत जी, एक पुराना गीत है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, भारत ने भाषा सिखलाई। अब इस गीत में योग भी जोड़ देना चाहिए कि योग भी दुनिया को भारत ने ही दिया है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारी और पुलिसमैन यहाँ पर योग कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है, एसपी क्राइम यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी देहात यहाँ पर मौजूद है, एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है, और ये सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर एक साथ योग कर रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प नज़ारा है कि किस तरह से योग को लेकर के लोगों में उत्साह है। हमारे साथ योग गुरु मौजूद हैं आशीष जी। आशीष जी, ये बताइए आज का दिन कितना शुभ है, और जो गीत मैं बता रहा था कि जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, अब योग भी भारत सिखा रहा है, योग भी भारत पूरी दुनिया को सिखा रहा है, लोहा मनवा रहा है। जी सर, आपने जो सही कहा, इससे हमारा जो हमारी जो प्राचीन
पद्धति है, योग 5000 वर्षों से चली आ रही है, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा, उनका उसके लिए धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने उसको जन जन तक पहुँचाया, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा योग को इतना महत्व दिया। और आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरिद्वार में तो आज बर्फ की सिल्ली भी योग की शक्ति से तोड़ी जा रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? ये जैसे मैं आपको प्राणवायु बता रहा था, लंबा गहरा सांस भरकर होल्ड करना। यदि हम ये प्राणायाम करें, लंबा गहरा सांस भर के, ऐसे हमारे गुरुजी बैठे हुए मंच पर वो भी यही बता रहे हैं कि लंबा गहरा सांस हो जाती है, हम प्राणायाम करते हैं तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि हम बर्फ की सिल्ली भी तोड़ सकते हैं। बर्फ की सिल्ली भी तोड़ सकते हैं। और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि गुरुजी लगातार लोगों को योग सिखा रहे हैं, सारे अधिकारी योग कर रहे हैं, पुलिसमैन योग कर रहे हैं। और पुलिस में तो फिट रहना बेहद ही आवश्यक है, बेहद ही जरूरी है। इधर की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक की किस तरह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। तस्वीरों में योग नजर आ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आप देख रहे हैं, वो भी योग कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वो भी योग करती हुई नजर आई। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें और हर उम्र का इंसान देखिए, आपने बच्चे देखे, बड़े देखे, नौजवान युवा भी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति को आपने देखा, राज्यपाल को आपने देखा। आपको हम तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए योग कितना जरूरी है वो भी बता रहे हैं। तो ये हमारी महा कवरेज जो है योग पर जारी रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।